नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। अगले आधे घंटे तक हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन तस्वीरों की कहानियां भी बताएंगे। पहली तस्वीर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की है, जहां पर नया साल गुजारने की प्लानिंग करने वालों को और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां के तमाम गेस्ट हाउस और कॉटेज हाउसफुल चल रहे हैं। रोमांच के शौकीनों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरे भरे जंगल अक्सर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जानवरों के स्वच्छंद विचरण के साथ नए साल पर भला कौन नहीं घने जंगल की सैर करना चाहेगा। यही वजह है कि नए साल पर बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल कैंप से लेकर तमाम कॉटेज, हट और कमरे हाउसफुल हो गए हैं। ऐसे में वाल्मीकि नगर में नया साल गुजारने की तैयारी कर रहे सैलानियों को अपनी बारी आने का और इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है वो लगभग 3 या 4 जनवरी तक की बुकिंग पूरा जंगल कैंप हमारा फुल हो चुका है, तो इसलिए अब नए टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन भी संभव नहीं है। पूरे के पूरे सभी ऑनलाइन बुकिंग से रूम जो है हमारे ऑक्युपाइड हो चुके हैं। तो नए साल में बिना अनुमति के वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में प्रवेश और पिकनिक मनाने वालों की इस बार खैर नहीं होगी। प्रशासन ने मंजूरी के बिना जंगल में आने जाने, खाना बनाने, बाजा बजाने और शिकार करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है कि टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप जो है पिकनिक मनाने या आग जलाने या इस तरह की एक्टिविटीज न करें। ये अपराध है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। प्रकृति की गोद में 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बाघों का ये खूबसूरत आशियाना सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर नए साल की मस्ती आपको जेल तक पहुंचा सकती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बघाट। साल बीतने को हैं और लोग नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में पटना का चिड़ियाघर अभी से ही पर्यटकों से गुलजार हो गया है। नए साल में ज्यादा दिन नहीं रह गए तो पटना का दिल कहा जाने वाला पटना जू अभी से पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार हो उठा है। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए यहाँ हर दिन सैलानियों का तांता लगा रहता है। कोरोना काल में लंबे समय तक घरों में कैद रहे लोग पिकनिक मनाने के लिए परिजनों और मित्रों के साथ पटना जू पहुंचने लगे हैं। बहुत मजा आया यहाँ आने के बाद, और एक साल से तो एकदम लॉकडाउन के कारण मन उब गया था थोड़ा, तो यहाँ आने के बाद इतना मजा आया कि अब लग रहा है नया साल का तैयारी चल रहा है बहुत अच्छे से, और यहाँ पिकनिक मनाने का भी उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है इस बार न्यू ईयर का कुछ पिकनिक। तो पटना जू भी सैलानियों का दिल खोल कर स्वागत करता नजर आ रहा है। इस बार कई नए मेहमान तो आकर्षण का केंद्र होंगे ही। 3D थिएटर में भी आप बेहद शानदार अनुभव कर पाएंगे, जहां नई तकनीक की मदद से जंगली जानवरों को देखने और जानने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो लंबे समय बाद घर से निकले पटना वासियों में सेल्फी लेने की भी होड़ मची है। जैसे 2020 जा रहा हम लोग का इतना बुरा गया, आप लोग सबका गया होगा कोरोना वायरस के चक्कर में। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस और फिर एग्जाम डायरेक्टली, तो मतलब थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग पटना जू ही आए, और पटना में तो पटना जू ही सबसे ज्यादा फेमस है। तो देर किस बात की है, घर से निकलिए और नई तकनीक, नए आकर्षण से लैस पटना जू का रुख कीजिए। यकीनन नए साल में पटना जू का दौरा आपके लिए बेहद यादगार साबित होगा। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। घाटशिला का खूबसूरत बुरुड़ी डैम नए साल में सैलानियों को अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन सुरक्षा में अनदेखी की वजह से नए साल के जश्न में कहीं भंग न पड़ जाए। घाटशिला की बुरुड़ी डैम की मनोरम वादियों में नया साल गुजारने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। तो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे सैलानी पहाड़ों से घिरी खूबसूरत झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने का आनंद लेना नहीं भूलते। लेकिन नौका विहार के लिए न तो किसी तरह की सुरक्षा का इंतजाम है और न ही हादसे से बचने के लिए पर्यटकों को लाइफ जैकेट ही दिए जाते हैं। थोड़ा डर लग रहा था, मगर समझा इधर तो जैकेट नहीं है, क्या करे, फिर मजा लेके जाए, इसलिए ले लिया मजा। लाइफ रिस्क लेके भी ले लिया।
मजा और कोई उसके बाद कोई भी नहीं है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों से घिरी बुरुडी झील की गहराई काफी ज्यादा है। कोई हादसा होने पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए न तो स्पीड बोट का इंतजाम है और न ही किसी तरह के सुरक्षा उपकरण ही, यानी नौका विहार करने वाले सैलानियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 2 सीटर चाहिए, उसके साथ साथ जैकेट चाहिए, 2 स्पीड बोट चाहिए सेफ्टी के लिए। कभी भी दुर्घटना घटने से स्पीड बोट से जल्दी निकाला जा सकता है कोई दुर्घटना होने से। बुरुडी में प्रकृति की गोद में नया साल बिताने के लिए दूर दराज से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी भी असावधानी आपको जिंदगी भर गम दे सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। सासाराम के हैंगिंग ब्रिज के जरिए तूतला भवानी मंदिर जाने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। नीचे गहरी खाई और ऊपर इस झूलते ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए जब कैमूर की दुर्गम पहाड़ों की तलहट्टी में स्थित तुतला भवानी मंदिर तक पहुंचेंगे तो यकीन मानिए ये आपके लिए यादगार अनुभव साबित होगा। पर्यटन महकमे ने कैमूर पहाड़ी के बीचों बीच से मंदिर तक आने जाने के लिए हाल ही में ये शानदार झूला ब्रिज बनाया है, जिससे गुजरते हुए मंदिर तक आने जाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हुए, क्या कहते हैं, सोचे वो घूम ले। बस तो मतलब कैसा लग रहा है यहाँ झूलने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ी इलाका अच्छा है यहाँ का। सासाराम से 32 किलोमीटर दूर तुतला भवानी मंदिर तक आने जाने के लिए इससे पहले पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता था। कई बार तो हादसे भी हो जाते थे, लेकिन जब से इस इलाके को इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही रस्सी के सहारे झूलता हुआ ये ब्रिज बनाया गया, तब से ये इलाका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ था यहाँ, जो साल भर के अंदर ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि यहाँ कुछ कहने लग नहीं। यहाँ पे झूला भी इतना बन चुका है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं। तुतला भवानी मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, ये खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है। ये झूला ब्रिज बन जाने से इस ओर सैलानियों का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बेटिया के मेहनतकश कारीगर अपने हाथों से अपनी किस्मत संवारने में जुटे हुए हैं, तो उनके अद्भुत हुनर से उन्हें मजदूर से मालिक बना दिया है। ये कारीगर अपने हाथों से मखमली साड़ी पर जरी की बारीक बुनाई में जुटे हैं, तो हाईटेक सिलाई मशीन चला रहे ये कारीगर थोक कपड़ों से एक से बढ़कर एक फिटिंग के कपड़े तैयार करने में जुटे हैं। ये बेतिया की चनपटिया बाजार समिति में खुले चंपारण क्रिएशन सेंटर का नजारा है, जहां लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े शहरों से लौटे ये कारीगर अपने हाथों से अपनी किस्मत संवारने में जुट गए हैं। सूरत में थे, सारे के बुनाई कर रहे थे सूरत में, उनका मशीन यहाँ लग गया तो लगभग 3-4 लाख का सेलिंग कर चुके हैं, 4 लाख का। और अपना काम तो अभी शुरू हुआ हम लोग का, अभी चल रहा है, सैंपल वैंपल हम बना रहे हैं। इनमें से कोई कारीगर सूरत की साड़ी मिल में काम करता था, तो कोई कोयम्बटूर की कपड़ा मिल में, तो कोलकाता से लेकर चेन्नई की फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये मजदूर आज अपनी मिट्टी में ही अपने हुनर की बदौलत मजदूर से मालिक बन गए हैं। तो यहाँ तैयार बेतिया ब्रांड के कपड़े लेह और लद्दाख से लेकर कोलकाता और मुंबई तक भेजी जा रही हैं। उन्होंने अभी 40,000 ट्रैक सूट का उन्हें डिमांड हुआ है लद्दाख से, जिसमें कि 20,000 वो दे भी चुके हैं। उसी प्रकार से जैसे एक लोअर बना रहे हैं, तो उनका लगभग 30,000 लोअर ऑलरेडी निकल चुका है। बेतिया ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने की ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसकी बदौलत न सिर्फ पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े शहरों में दूसरों के लिए पसीना बहाने वाले ये मजदूर अपनी मिट्टी में खुद के मालिक बन गए हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18, बेतिया। पूर्णिया के बाल सुधार गृह के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। आपको बता दें कि कहने को तो इनका दुनिया में कोई नहीं, लेकिन कुदरत ने ऐसी प्रतिभा दी है जो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकता है। जिंदगी मेला में छोड़ ले अकेला में, सोना दिल नहीं लागे लगोरी रे जबुआ केला में, सोचो
ना तन मोर दिल जाले लार साथी जब तोरी आई दिया वेला। नन्हे रोहन राज के कंठ से निकले मधुर स्वरों में कोई भी खो जाना चाहेगा। पूर्णिया के बाल गृह में सुरीले रोहन की तरह ही गीत संगीत और चित्रकला जैसी विद्या में निपुण ऐसे कई मासूम बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने इन्हें ऐसी प्रतिभा की सौगात दी जिसकी बदौलत वो हर किसी को अपना कायल बना ले। सिसायापन मोर दिल के छोड़ के का गलती हो लक मोर से केनी बता ले। दिल तोड़े किया गे तो दिल काले तो लगा ले। ये कोई चीज सुनकर या देख कर बहुत जल्दी सीखता है। जैसे ड्राइंग हुआ, ड्राइंग जो है देखकर हूबहू उतार लेता है। इनमें कोई बच्चा रेलवे स्टेशन में लावारिस हालत में मिला तो कोई झाड़ियों के बीच, कोई बच्चा बोल नहीं सकता तो किसी में सुनने की क्षमता नहीं, लेकिन प्रतिभा भरपूर है जिसे पूर्णिया के बाल गृह में निखरने का पूरा मौका दिया जाता है। इसमें से कुछ स्पेशल बच्चे भी हैं। वैसे सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा जितने भी सृजनात्मक चीजें हैं, संगीत है, चित्रकला है और ऑडियो विजुअल माध्यम से इन लोग को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। सचमुच माता पिता से बिछड़े इन मासूम बच्चों पर ऊपर वाले का ही हाथ है, तभी तो अनाथ और दिव्यांग होने के बावजूद ये बच्चे किसी से कम नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। संगे संगे जिंदगी बीताबू चल गेले छोड़ के मोर दिल तोड़ के सिसायापन मोर दिल के छोड़ के। लोहरदगा में हाईटेक मशीन के जरिए आप पानी पूरी का लुत्फ उठा सकते हैं। कोरोना काल में स्ट्रीट फूड से डर लगने लगा है तो यह हाईटेक स्ट्रीट फूड स्टॉल हाइजीन की गारंटी देता है। बटन दबाइए और ये मशीन आपकी पानी पूरी पर इमली की चटनी उड़ेलना शुरू कर देगी। तो तीखी और पुदीने की चटनी के लिए पानी पूरी के शौकीनों को इस ओर लगे अलग अलग बटन दबाने होंगे। लोहरदगा की युवा व्यवसायी इशिता की ये हाइजेनिक मशीन कोरोना काल में पानी पूरी के शौकीनों को स्वाद के साथ सेहत की गारंटी भी दे रही है। तभी तो इस स्टॉल पर पानी पूरी का लुत्फ उठाने वालों का तांता लगा है। जो गुपचुप है वो आपको पानी जो है वो लेना नहीं पड़ेगा, वो सारा चीज यहाँ पे 6 फ्लेवर देखिए लगा हुआ है। वो सारा एक एक करके आपको जो लेना है, उसमें कोई भी ह्यूमन का टच नहीं रहेगा। बस यहाँ पे मास्क और ग्लव्स के द्वारा आपको गुपचुप दिया जाएगा कि पानी लेना है। कोरोना काल में मन महसूस कर रह जाने वाले स्ट्रीट फूड्स के चाहने वालों के लिए इशिता के इस हाइजेनिक स्टॉल में पानी पूरी ही नहीं बल्कि कई फ्लेवर के आइसक्रीम बिक रहे हैं। तो इस हाईटेक मशीन से पिस कर निकला गन्ने का ये जूस भी आपको वही स्वाद देगा, बस इसके लिए एक बटन दबाना होगा। तो देखते हुए नई इस तरह की आइटम लाए और आइए हमारे यहाँ ट्राई कीजिए। आप जब भी आपको टेस्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगा। जो स्ट्रीट फूड का टेस्ट है वो यहाँ भी मिलेगा, बस प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए। कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवसाय मंदा पड़ गया था तो स्ट्रीट फूड्स के शौकीन भी परेशान थे, लेकिन लोहरदगा का ये हाईटेक स्ट्रीट फूड स्टॉल आपको वही स्वाद पूरे हाइजीन के साथ देने की गारंटी दे रहा है। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। मधुबनी में ठंड में बढ़ने के साथ ही एक तरह से जो गजक है गया की, वो उसकी खरीदारी बढ़ गई है। गया से बुलाए गए ट्रेंड कारीगर अपने हाथों से स्वादिष्ट तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। मधुबनी में ठंड बढ़ने के साथ फिजा में तिलकुट की सौंधी सौंधी महक तैरने लगी है। इस मौसम में मधुबनी की सड़कों के किनारे तिलकुट की दर्जनों दुकानें सज गई हैं, जहां गया से खास तौर पर बुलाए गए माहिर कारीगर अपने हाथों से गया का विश्व प्रसिद्ध गजक यानी कि स्वादिष्ट तिलकुट तैयार करने में जुटे हैं। देखिए किस तरह से ये कारीगर अपने हाथों से तिलकुट को आकार देने में लगे हैं। 1.5 महीना काम चलता है, पूरा टीम हम अपने गए के है और ठंड बढ़ता है तो ज्यादा काम होता है। दिहाड़ी पर काम करते हैं। तिल संक्रांति पर दही चूड़े के साथ तिलकुट खाने की परंपरा तो रही ही है,
ठंड में तिलकुट खाने से सेहत भी बनी रहती है। इसलिए जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है, वैसे वैसे तिलकुट की बिक्री बढ़ती जा रही है। तो तिलकुट कारीगर से लेकर दुकानदार तक खूब मुनाफा कमाते हैं। जब ठंडा पड़ता है तब मतलब यहाँ पर सेलिंग होता है और मांग किया जाता है। क्या समझे, हम लोग गए से हैं, मतलब जैसे यहाँ बहुत साफ सुथरा से काम धंधा होता है। यहाँ पर ध्यान देते हैं मालिक, मतलब साफ सुथरा पर हम लोग का बराबर मतलब चढ़ा हुआ रहता है। गया का तिलकुट खस्ता तो होता ही है, इसमें ऐसी मिठास होती है कि सामने वाले के मुंह में पानी आना लाजमी है। यही वजह है कि मधुबनी के बाजार में गया के तिलकुट की डिमांड काफी बढ़ गई। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बगहा में गंडक के मीठे पानी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली सेहत और स्वाद से भरपूर है। इस पर शोधकर्ताओं की नजर पड़ी है। वो दिन अब दूर नहीं जब चेपुआ मछली के जरिए चंपारण की समृद्धि के द्वार खुलते नजर आएंगे। गंडक नदी के मीठे पानी में खलबला रही चेपुआ मछली में सेहत का खजाना छिपा है। इस मछली का स्वाद ही ऐसा है, इसे चखने के लिए पनियावा के मछली स्टॉल में मछली के शौकीनों का तांता लगा रहता है, जहां चेपुआ मछली फ्राई की थाली बड़े चाव से परोसी और खाई जाती है। तो मछलियों पर रिसर्च करने वाली NBFGR जैसी राष्ट्रीय संस्था सेहत और स्वाद से भरपूर चेपुआ मछली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आगे आई है। हम इसके एक तो कुछ मछलियां इस तरह की ले जा रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बेटिया के हजारों ग्रामीण एक चचरी पुल के सहारे हर दिन आते जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें सीधे गंडक की गोद में ला सकती है। इस चचरी पुल पर खतरा हर कदम पर है। थोड़ी सी भी चूक हुई कि आप खुद को गंडक नदी की गोद में पाएंगे। इन तमाम खतरों के बावजूद मझौलिया और सिकटा प्रखंड के हजारों ग्रामीण हर दिन करीब आधा किलोमीटर लंबे बांस के इस चचरी पुल के सहारे अपनी मंजिल तक आते जाते हैं। किसी को दवा लाना हो या फिर इलाज कराने शहर जाना, यही चचरी पुल एकमात्र सहारा है। हम लोग कोई जिला परिषद से देख कर हार गए हैं। हर पंचायत से हम लोग को कर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग चंदे कर इकट्ठे कर लो हम इसको पुल बनाते हैं लोग को आने जाने के लिए। बस यही तो व्यवस्था है हम लोग। मानसून में जब गंडक नदी उफान पर होती है तो अपने साथ इस चचरी पुल को बहा ले जाती है। उस समय में नदी के उस पार रहने वाले हजारों ग्रामीण पूरी दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन जब नदी की धारा शांत होती है तो दोनों प्रखंडों के ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर ये पुल बनवाते हैं। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। अक्सर ये परेशानी हम लोग का लगभग पूर्वजों के टाइम से झेलते आ रहे हैं। हम लोग जब लोग आपस में चंदा करते हैं तो बनता है, वरना नहीं। कभी सरकार या कोई किसी ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद मझौलिया और सिकटा प्रखंड के ग्रामीणों को खतरे के बीच इस चचरी पुल पर जानलेवा सफर से छुटकारा नहीं मिल सका। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेटी। अगली तस्वीर बगहा से है, जहां के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पोर्टेबल खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। इसके जरिए ये किसान कम समय में ज्यादा कमा रहे हैं। बगहा के खेतों में मिर्च, बैगन और टमाटर के हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो बाजार में बेचकर मेहनतकश किसान मुनाफा कमा पाएंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये खेत गंडक नदी के पानी में डूबे थे। उसी समय बाढ़ के पानी के ऊपर मचान में पौधों की नर्सरी बनाई गई। जैसे ही खेतों में जमा पानी सूख गया, किसानों ने उन पौधों की रोपाई की और देखते ही देखते ये पौधे लहलहा उठे। जैसे खेत तैयार हुआ, मेरा नर्सरी तैयार था और उसको हम प्लांट कर दिए। इससे हम लोग को ये फायदा हुआ कि 1-1.5 महीना पहले हमारा उत्पाद तैयार हो जाएगा, जो कि मार्केट में अच्छा उसका भाव रहेगा। बगहा के सैकड़ों एकड़ खेत हर साल गंडक नदी के पानी में कई महीने तक डूबे रहते हैं। किसानों को हर बार बाढ़ से बर्बादी का सामना करना पड़ता था,
लेकिन ये पोर्टेबल खेती का ही कमाल है कि बाढ़ का पानी खत्म होते ही इन खेतों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो उसको रुपाई करते हैं और रुपाई करने के बाद फिर फल लगता है तो मार्केट में हम बेचते हैं। मार्केट में हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। सालों से प्रकृति के आश्रय खेती बाड़ी कर रहे बगहा के किसानों ने जब से नई तकनीक अपनाई है तब से उनके जीवन में हरियाली और खुशहाली लौटने लगी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।